Now example number 3. If NCR equal to 84, NCR equal to 84, NCR minus 1 equal to 36, and NCR plus 1 equal to 126, then find the value of n. n की वैल्यू निकालना है, अपने n और r दोनों भी निकालना पड़ेगा। पहले NCR अपॉन NCR माइनस 1, NCR अपॉन NCR माइनस 1 का फॉर्मूला है n माइनस आर प्लस 1 न्यूमरेटर में अपॉन r डिनोमिनेटर में, और NCR की वैल्यू कितनी है 84 अपॉन NCR माइनस 1 की वैल्यू कितनी है 36, 84 अपॉन 36, 12 7 84, 12 3 36, यानी n माइनस आर प्लस 1 अपॉन r इक्वल टू 7/3। इसके बाद में NCR प्लस 1, ग्रेटर टर्म r प्लस 1, स्मॉलर टर्म r, ग्रेटर टर्म r, स्मॉलर टर्म r माइनस 1, तो NCR प्लस 1 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर NCR, तो NCR प्लस 1 कितना है फॉर्मूला n माइनस r न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में आएगा r प्लस 1, और NCR प्लस 1, NCR प्लस 1 की वैल्यू है 126 डिवाइड बाय 84, इट इज इक्वल टू 3/2। ये हो गया सेकेंड नंबर। अब ये फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट n माइनस आर की वैल्यू निकालेंगे, n माइनस आर की वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन से n माइनस आर की वैल्यू निकालेंगे। ये r को इधर मल्टीप्लाई किया तो 7/3 इंटू आर, और 1 ट्रांसफर किया तो 7/3 इंटू आर माइनस 1, n माइनस आर की वैल्यू 7/3 इंटू आर माइनस 1। सेकेंड इक्वेशन से n माइनस आर की वैल्यू 3/2 इंटू आर प्लस 1, 3/2 इंटू आर प्लस 1, दोनों भी n माइनस आर है, सो इक्वेटिंग बोथ, दोनों इक्वेट करेंगे तो 7/3 आर माइनस 1 इक्वल टू 3/2 इंटू आर प्लस 1। अब सिंप्लीफाई करके आर निकालना है, ये इक्वेशन होगा आर में, यहाँ पे एलसीएम है 3, तो न्यूमरेटर 7r माइनस 3 अपॉन 3, यहाँ पे एलसीएम है 2, यानी न्यूमरेटर 3r प्लस 3 अपॉन 2। अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 2 इंटू 7r यानी 14r माइनस 6 इक्वल टू 9r प्लस 3, 9r इधर ट्रांसफर, माइनस 6 को ट्रांसफर करेंगे, 14r माइनस 9r इक्वल टू 9 प्लस 6, 14r माइनस 9r यानी 5r इक्वल टू 9 प्लस 6 15, r इक्वल टू आ गया 3। अब r इक्वल टू 3 है तो n माइनस r इक्वल टू 3/2, इक्वेशन नंबर 2, 3/2 इंटू आर प्लस 1, 1 या 2 कहीं भी रख सकते हैं अपन। r की वैल्यू रखेंगे 3, तो n माइनस 3 इक्वल टू 3/2 इंटू r की वैल्यू 3, 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 है 4, 4 इंटू 3/2, 2 2 4, तो ये हो गया 6, n माइनस 3 इक्वल टू 6, n इक्वल टू 9, तो आंसर n इक्वल टू 9। क्वेश्चन था फाइंड द वैल्यू ऑफ n, सो n इक्वल टू 9। हाउ मेनी chords कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल, यानी सर्कल के ऊपर 21 पॉइंट्स है, कितने कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकते हैं। सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है, थर्ड, ऐसे 21 पॉइंट्स है। कॉर्ड के लिए 2 पॉइंट सिलेक्ट करना पड़ता, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 पॉइंट्स, सिलेक्शन ऑफ 2 पॉइंट्स फॉर वन कॉर्ड 2 पॉइंट इज रिक्वायर्ड, यानी एक कॉर्ड के लिए 2 पॉइंट होना। टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं 21, 21 पॉइंट्स में से 2 कॉर्ड का सिलेक्शन करना है। नंबर ऑफ वेज 21c2, 21c2 यानी नंबर ऑफ कॉर्ड्स, 21c2 कितना आएगा 21 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 21 माइनस 2 19 फैक्टोरियल, 21 इंटू 20 इंटू 19 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 19 फैक्टोरियल, 19 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 10, ये गए 210। यानी टोटल नंबर ऑफ कॉर्ड्स कितनी निकल सकती, सर्कल के ऊपर 21 पॉइंट्स गिवन है, एक कॉर्ड निकालने के लिए 2 पॉइंट का सिलेक्शन करना पड़ता। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द कॉर्ड ऑन द सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड, यानी 2 पॉइंट को ज्वाइन करना है, तो दैट मीन्स 2 पॉइंट टू बी सिलेक्टेड। 21 में से 2 पॉइंट
कितने वेज सिलेक्ट कर सकते हैं? द नंबर ऑफ वेज है 21C2. दीज आर द नंबर ऑफ कॉर्ड्स. 21C2 का फॉर्मूला 21 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 21 माइनस 2 19 फैक्टोरियल. 21 फैक्टोरियल यानी 21 इंटू 20 इंटू 19 फैक्टोरियल. नीचे 19 फैक्टोरियल ग्रेटेस्ट टर्म है एज इट इज. 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 इंटू 1. 2 10 20 2 10 2 10 are 20. The 21 into 10, that is 210. For drawing one chord on a circle, only 2 points are required, and therefore number of chords equal to combination of 21 points taken 2 at a time. 21 points में से 2 points at a time select करना है, 2 point का combination है, तो number of combination यानी number of chords हो गए 21C2. 21C2 means 21 factorial upon 2 factorial 21 minus 2 factorial, that means 19 factorial. ये सिंप्लीफाई करने के बाद में आंसर 210. नेक्स्ट एग्जाम्पल है हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ द 2 vowels and 3 consonants can be formed from the letters of the word daughter. यानी डॉटर वर्ड में वॉवेल्स है ए, यू और ई. 3 वॉवेल्स में से 2 वॉवेल्स का सिलेक्शन करना है. बाद में कंसोनेंट्स है 1 2 3 4 5. 5 कंसोनेंट्स में से 3 कंसोनेंट्स का सिलेक्शन करना है, यानी पहली बार ही आ गई सिलेक्शन. यानी टोटल 5 वर्ड्स तैयार सिलेक्ट हो जाएंगे, 2 वॉवेल और 3 कंसोनेंट्स. इनको अरेंज करके कितने वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग कितने वर्ड्स बना सकते हैं, यानी नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स 5 लेटर्स की करना है. यानी सबसे पहले तो टोटल कितने वेज है सिलेक्शन के कितने वेज है. तो इन द वर्ड डॉटर देयर आर 3 वॉवेल्स ए यू ई और कंसोनेंट्स कितने हैं डी जी एच टी आर 5 कंसोनेंट्स. अपने को सिलेक्ट करना है 2 वॉवेल्स. 2 वॉवेल्स कितने में से 3 में से, तो नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे 3C2 इंटू कंसोनेंट्स कितने हैं 5 कंसोनेंट्स है और इसमें से कंसोनेंट्स सिलेक्ट करना है 3 कंसोनेंट्स 5C3 और ये अरेंज करना है. टोटल कितने लेटर्स हो गए 2 वॉवेल्स और 3 कंसोनेंट्स को अरेंज करना है, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 5 लेटर्स दैट इज 5 फैक्टोरियल. ये हो गया टोटल आंसर. पहले तो सिलेक्शन आ गए, सिलेक्शन के बाद इंटू उतने अरेंज करना है. अब ये 3C2 इंटू 5C3 इतने वर्ड्स तैयार होंगे, इतने कॉम्बिनेशंस तैयार होंगे. हर कॉम्बिनेशंस के लिए 5 फैक्टोरियल, तो ये नंबर जितने आएंगे उसके लिए इंटू कर दो. टोटल नंबर ऑफ वेज आ गए, नंबर ऑफ वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग वेयर 2 vowels and 3 consonants can be selected. Number of ways of selecting 2 vowels out of 3 vowels 3C2. 3C2 means 3. 3C2 3 कैसा है 3 factorial upon 2 factorial 3 minus 2 1 factorial. 3 factorial means 3 into 2 factorial. 2 factorial as it is. 1 factorial means 1. They cancel. It is equal to 3. Number of ways of selecting 3 consonants out of 5. Number of ways है 5C3. 5C3 equal to 10. 5C3 then 5 factorial upon 3 factorial. 5 minus 3 2 factorial. 5 factorial means 5 into 4 into 3 factorial. Denominator में 3 factorial. 2 factorial means 2 into 1. 3 factorial cancel. 5 for 20 divided by 2 यानी 10. अपने को सिलेक्ट करना है 2 vowels and 3 consonants. एंड आ गए इसलिए इंटू 3 into 10 30 वेज हो गए. अब ये 30 वेज के जो कॉम्बिनेशंस बनेंगे 30 कॉम्बिनेशंस के लिए अरेंजमेंट्स कितने अरेंजमेंट्स रहेंगे फैक्टोरियल 5 यानी टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स 30 into 5 फैक्टोरियल. 5 फैक्टोरियल यानी 120 होता. 5 into 4 into 3 into 2 into 1 मल्टीप्लिकेशन 120. 30 into 120 यानी 3600. इतने
वर्ड्स तैयार होंगे विथ और विदाउट मीनिंग. द नेक्स्ट एग्जांपल, a committee of 7 has to be formed from 9 boys and 4 girls. 9 boys है और 4 girls है, इसमें से कमिटी 7 के फॉर्म करना है. इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन. कमिटी है यानी सिलेक्शन का पार्ट आ गया. सिलेक्शन यानी कॉम्बिनेशन. ये कितने तरीके से कर सकते हैं. व्हेन द कमिटी कंसिस्ट ऑफ, अलग अलग एग्जांपल्स है. एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, एटलीस्ट 3 गर्ल्स, एटमोस्ट 2 गर्ल्स. कमिटी 7 मेंबर की फॉर्म करना है, 9 बॉयज़ और 4 गर्ल्स. अब पहला एग्जांपल है कि कमिटी में गर्ल्स कितनी होना, एग्जैक्टली 3. एग्जैक्टली 3 यानी 3 गर्ल्स. तो फिर रिमेनिंग बॉयज़ लेंगे. कमिटी 7 मेंबर की है तो 4 बॉयज़. 3 गर्ल्स कितने में से सिलेक्ट करना है, 4 में से, यानी हो गए 4C3 एंड यानी इंटू 4 बॉयज़ कितने में से सिलेक्ट करना है, 9 में से, ये हो गया 9C4. 4 बॉयज़ आउट ऑफ 9. और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद में रिक्वायर्ड आंसर आएगा. यानी फर्स्ट का आंसर कैसे आएगा, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स. कमिटी 7 मेंबर की है. 7 मेंबर में गर्ल्स 3 ही होना. इसका मतलब 3 गर्ल्स है तो रिमेनिंग आर बॉयज़. रिमेनिंग कितने, 7 माइनस 3 दैट इज़ 4 बॉयज़ लेना है. अब से 3 गर्ल्स का सिलेक्शन कितने गर्ल्स में से करना है, 4 गर्ल्स में से, इसलिए 4C3. 4 बॉयज़ का सिलेक्शन कितने बॉयज़ में से, 9 बॉयज़ में से, इसलिए 9C4. और दोनों के बीच में एंड है, एंड क्या है, इंटू. दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर फर्स्ट, 4C3 इंटू 9C4. सिंस एग्जैक्टली 3 गर्ल्स आर टू बी देयर इन द एवरी कमिटी, सो कमिटी मस्ट कंटेन रिमेनिंग बॉयज़ यानी 4 बॉयज़. द नंबर ऑफ वेज 4C3 इंटू 9C4. सिंप्लीफाई करेंगे 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल. न्यूमरेटर में 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 9 माइनस 4 5 फैक्टोरियल. 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कैंसल, यानी पहली टर्म आगे 4. 9 फैक्टोरियल 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल. 5 फैक्टोरियल कट करना है इसलिए एज इट इज़. 4 फैक्टोरियल को लिखेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. 5 फैक्टोरियल कैंसल और पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद में आंसर 504. सेकंड में होना एटलीस्ट 3 गर्ल्स. कमिटी में बॉयज़ और गर्ल्स कितने बॉयज़ है, बॉयज़ है 9 बॉयज़ और 4 गर्ल्स है. 9 बॉयज़ और 4 गर्ल्स है. एटलीस्ट 3 गर्ल्स, एटलीस्ट 3 यानी कम से कम 3 गर्ल्स होना. 7 मेंबर है तो इसमें से 3 गर्ल्स ले सकते हैं तो रिमेनिंग 4 आर बॉयज़, 7 हो गए. 3 के बाद में 4 गर्ल्स ले सकते हैं तो 3 बॉयज़ आएंगे. बाद में 5 गर्ल्स ले सकते हैं लेकिन गर्ल्स कितनी 5 है ही नहीं तो ये कॉम्बिनेशन कट गया. कम से कम 3 गर्ल्स यानी 3 गर्ल्स 4 बॉयज़, 3 गर्ल्स और 4 गर्ल्स. 3 गर्ल्स है तो रिमेनिंग आर बॉयज़. टोटल 7 की कंप्लीट करना है तो 4 गर्ल्स है तो 3 बॉयज़. ये हो गए सेकंड. अब 9 में से 4 सिलेक्ट करना है तो 9C4 इंटू 4 में से 3 सिलेक्ट करना है 4C3. सेकंड ये और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है इसलिए प्लस साइन. 9 में से 3 यानी 9C3 और 4 गर्ल्स कितने में से, 4 में से 4C4. ये हो गया सेकंड का आंसर, एटलीस्ट 3 गर्ल्स. Since at least 3 girls are there in every committee and therefore committee must consist of at least 3 girls यानी 3 girls और 4 girls. 3 girls और 4 girls. अब 3 girls है तो बॉयज़ कितने रहेंगे, 4. 4 girls है तो बॉयज़ कितने रहेंगे, 3. टोटल 7 होना, 7 मेंबर होना कमिटी में. 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज़ को सिलेक्ट करना है तो नंबर ऑफ वेज कितने, 4C3 इंटू 9C4. 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स, 9 बॉयज़ में से 4 बॉयज़. 4 गर्ल्स एंड 3 बॉयज़ सिलेक्ट करना है तो नंबर ऑफ वेज कितने रहेंगे, 4C4 इंटू 9C3. और आगे ने दोनों के एडिशन. अब ये सिंप्लीफाई करेंगे 4C3 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल. 9C4 है 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 9 माइनस 4 5 फैक्टोरियल.
4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 4 0 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 9 माइनस 3 6 फैक्टोरियल। पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद में आंसर आएगा 588, सेकंड का आंसर। सेकंड आंसर मीन्स एटलीस्ट 3 गस। बाद में नेक्स्ट एग्जांपल है एटमोस्ट 4 गस। ज़्यादा से ज़्यादा 4 गस होना। 4 3 2 1 0। गस कितने हैं? 4 गस है। बॉयज़ कितने हैं? 9 बॉयज़ है। अब 4 गर्ल्स लेते हैं तो रिमेनिंग बॉयज़ कितने आएंगे? 5 ना कितने? 3 बॉयज़। बाद में 2 गर्ल्स 4 बॉयज़, 2 3 प्लस 4 7, 2 प्लस 5 बॉयज़, 1 प्लस 6 यहाँ पे 7। एटमोस्ट है 4 और लेस देन 4। एटलीस्ट रहा तो एटलीस्ट 3 में 3 और मोर देन 3। एटमोस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा 4 से ज़्यादा नहीं, यानी 4 गर्ल्स और 3 गर्ल्स और 2 गर्ल्स और 1 गर्ल और नो गर्ल। तो रिमेनिंग यानी टोटल 7 की कंप्लीट करने के लिए रिमेनिंग बॉयज़ देना है, यानी दोनों की टोटल आएंगी 7। एटमोस्ट 3 गर्ल्स, एटमोस्ट 4 नहीं है, एटमोस्ट 3 गर्ल्स है। एटमोस्ट 3 गर्ल्स कैन बी सिलेक्टेड इन एटमोस्ट 3 यानी 3 और 2 और 1 और 0, 4 केसेस। एटलीस्ट एटमोस्ट 3 गर्ल्स यानी 3 गर्ल्स और 2 गर्ल्स और 1 गर्ल और नो गर्ल यानी 0 गर्ल। 3 गर्ल्स है तो 3 प्लस 4 7, तो 4 बॉयज़ लेना है। 2 गर्ल्स है तो 2 प्लस 5 7 आता है तो 5 बॉयज़ लेंगे। 1 गर्ल है तो 6 बॉयज़, 1 प्लस 6 7, नो गर्ल है तो 7 बॉयज़। अब 3 गर्ल्स कितने में से सिलेक्ट करना है? 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज़ को सिलेक्ट करना है तो नंबर ऑफ वेज आ गया 4C3 9C4। 2 गर्ल्स एंड 5 बॉयज़ को सिलेक्ट करना है तो 4C2 इंटू 9C5। 1 गर्ल एंड 6 बॉयज़ को सिलेक्ट करना है तो 4C1 इंटू 9C6। नो गर्ल एंड 7 बॉयज़ कैन बी सिलेक्टेड इन 4C0 इंटू 9C7। और ये सब के एडिशन, चारों के एडिशन एंड रिक्वायर्ड आंसर। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर प्लस थर्ड प्लस फोर्थ। और इनको सिंप्लीफाई करना है। 4C3 यानी 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 9 माइनस 4 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 2 2 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 9 माइनस 5 4 फैक्टोरियल। 4C1 means 4 factorial into 1 factorial upon 4 minus 1 3 factorial, 9 factorial upon 6 factorial into 9 minus 6 3 factorial, 4 factorial upon 0 factorial 4 minus 0 4 factorial, 9 factorial upon 7 factorial 9 minus 7 2 factorial। ये पूरा सिंप्लीफाई करना है इस तरीके से। इनकी एडिशन 1632, ये कैलकुलेशन पार्ट है, सो यू कैन डू इट। पूरा मैंने करके बताया। ये 3 कैंसिल कर दिए, 5 फैक्टोरियल कैंसिल, बचे हुए ये कैंसलेशन करके इसका मल्टीप्लिकेशन 4504, सेकंड में 756, थर्ड में 336, बाद में 36 1632। ए कमिटी ऑफ 6 इसको ले लेंगे नेक्स्ट इसमें।